हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेस्ट एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी ने कल टेस्ट तो दिया ही होगा। तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट स्कोर था उसको भी हमने ग्रुप पर बता दिया है। तो सबसे हाईएस्ट स्कोर जो था 52 था। ग्रुप पर हमने उनका नाम भी बता दिया है जिन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर 52 किया हुआ था। तो देखिए 52 बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर नहीं, यहाँ पर 70 नंबर के क्वेश्चन थे। कम से कम आपको 67 या 68 नंबर लाने थे। तो इसीलिए मुझे यह लगता है कि मैं इस क्वेश्चन का जो है एक बार सॉल्यूशन आप लोगों को करवा दूं, जिससे कि जितने क्वेश्चन आपको नहीं आए हुए हैं वो भी पता चल जाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको टेस्ट में दिए हैं। इस वजह से मैं ये आज का टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। कई बच्चे ग्रुप पर कह रहे थे कि सर आप जो है इसका सॉल्यूशन मत दीजिए, लेकिन मुझे यह ज़रूरी लगा कि मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूँ, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर 52 है। कई बच्चों का 30 नंबर भी आया हुआ है, तो उनको काफ़ी परेशानी होगी। तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टेस्ट में दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए मुझे यह ज़रूरी लगा कि मैं इस क्वेश्चन का, इस टेस्ट का एक आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करूं, जिससे कि आप लोग सभी लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने गलत किए हुए हैं उनके सही आंसर क्या हैं। क्योंकि जो मैंने आपको रिजल्ट दिया है उसमें सही आंसर नहीं दिया गया है, उसमें केवल आपको स्कोर बताया गया है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि उन जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनके सही आंसर क्या है। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर तो आप लोगों को पता ही थे कि इसमें 35 क्वेश्चन थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैंने किसी बच्चे का जो है रैंडम पेपर उठाया हुआ है, उसी के पेपर के हिसाब से करवा रहा हूँ कि उसने कौन से क्वेश्चन को सही किया है, कौन से क्वेश्चन को गलत किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का है? बिहू असम का लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का है? असम का लोक नृत्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपको एग्जाम में भी हो सकता है यही क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिकट कहाँ का लोक नृत्य है? हिकट, हिकट कहाँ का लोक नृत्य है? ये मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था कि हिकट कहाँ का लोक नृत्य है। हिकट जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का राउफ, उसके अलावा हफीज़ा, राउफ, हफीज़ा एंड हिकट। राउफ, हफीज़ा, हिकट कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड? राउफ, हफीज़ा, हिकट जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक, क्या पूछ रहा है फ्रेंड? कथक, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है फ्रेंड। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कथक और एक है कथकली, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब बात आएगी कथक की तो ये होगा यूपी, एंड जब बात आएगी कथकली की तो ये जाएगा सीधा केरल। कथक कहाँ का है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरला का है। तो आप लोगों को कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों याद करके रखने हैं, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली, कथकली देखिए आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। कथकली तमिलनाडु, बहुत बच्चे तमिलनाडु लगाए हुए हैं, मैंने देखा था। तो कथकली तमिलनाडु नहीं होता है फ्रेंड, कथकली होता है केरला का। कथकली कहाँ का होता है? केरला का। यहाँ पर आप राइट आंसर में भी देखेंगे तो केरला ही आएगा। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड? शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरला का है। तमिलनाडु का फ्रेंड, तमिलनाडु का नहीं है, तमिलनाडु का कथकली नहीं है। उत्तर प्रदेश का कथक है। केरला का क्या है? कथकली है। तमिलनाडु का क्या होगा फ्रेंड? तमिलनाडु का होगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम होगा। कथकली केरल का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। देखिए कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का, और मोहिनीअट्टम केरल का क्या है? मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों केरला के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावड़ी,
लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड यहाँ पर कई बच्चे मध्य प्रदेश लगाए हैं, तो लावड़ी मध्य प्रदेश का नहीं है फ्रेंड, लावड़ी महाराष्ट्र का है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। उसके बाद गिद्दा, गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है? गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है। उसके साथ साथ गिद्दा के साथ साथ भांगड़ा, भांगड़ा भी पंजाब का ही लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किसका शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, देखिए आपने यहाँ पर जिनका भी क्वेश्चन पेपर है, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनका भी क्वेश्चन पेपर है, आपने वहाँ देखिए पहले लगाया था कि कथकली, कथकली तमिलनाडु का लोक नृत्य है, और यहाँ हमने भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का लगा दिया। तो उन दोनों में आप लोग दिमाग लगाए होते तो क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जब कथकली वहाँ पर तमिलनाडु लगाया था, यहाँ पर आपको केरला लगाना चाहिए था। और अगर आपको पता था कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है तो कथकली तमिलनाडु नहीं लगाना चाहिए था। तो इस तरह से आप अपने दिमाग को लगाएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन से आंसर निकाल पाएंगे। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम केरला का तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कजरी, कजरी कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड? ये कैसे आप लोगों से गलत हो गया? ये तो अक्सर कहा जाता है कि कजरी उत्तर प्रदेश, कजरी उत्तर प्रदेश, तो कजरी उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर अगर आप बिहार लगाते तब भी समझ में आता, मध्य प्रदेश आपने लगाया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी फ्रेंड्स आपको। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी जो है फ्रेंड्स अभी उस लेवल तक नहीं पहुँची है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। एक आपको अगर क्वेश्चन नहीं पता है तो ऑप्शन से बनाना सीखिए। तो यहाँ पर देखिए कजरी, कजरी शब्द को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस जगह पर बोला जाता होगा, या तो यूपी या तो बिहार। ऐसा शब्द लग रहा है, या तो ये यूपी में बोला जाता होगा, बिहार में, उत्तराखंड भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भी बोला जाता होगा। तो इन तीनों ऑप्शन से एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे आसानी से। उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड लगा के ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो फ्रेंड। उसके बाद आप इन दोनों में से लगा के देखिए कि सबसे ज़्यादा डांस कजरी कहाँ इस्तेमाल की जाती है, बिहार में नहीं की जाती है तो उत्तर प्रदेश। इस तरह से आप एलिमिनेट करना सीखिए ऑप्शंस को। तो मध्य प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा। रेगमा, रेगमा कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड्स? रेगमा नागालैंड का है। कहाँ का लोक नृत्य है? रेगमा नागालैंड का लोक नृत्य है। सतरिया, सतरिया कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड? सतरिया यहाँ पर आप लोगों ने अरुणाचल प्रदेश लगाया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा फ्रेंड, सतरिया असम का है। बिहू और सतरिया असम का सतरिया शास्त्रीय नृत्य है और बिहू लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा, अभी मैंने आपको बताया भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें भी आपको पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसलिए मैंने आपको ये ज़रूर से दिया है कि आप लोगों को अगर नहीं पता है तो इसके रिगार्डिंग आपको पता चल जाए। इसी वजह से मैं आपको ये सल्यूशन दे रहा हूँ। कई बच्चे ग्रुप ने बताया कि सर आप सल्यूशन मत दीजिए, क्लासेस चलवाइए। देखिए क्लासेस चलवाना इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने आपको टेस्ट दिया है उसकी आंसर की भी प्रोवाइड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्लासेस चलवाना, क्योंकि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन के आंसर सही नहीं दिए हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए होते तो अगर मैं सल्यूशन प्रोवाइड करता वीडियो के रिगार्डिंग तब मानता कि मेरी गलती है। मुझे सल्यूशन नहीं देना चाहिए, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे क्लासेस चलवानी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन को सही नहीं किया है, केवल 50, 60, 70% आप लाए हैं। तो इसके थ्रू मुझे ये समझ में आया कि मुझे इसका जो है सल्यूशन देना चाहिए, जिन बच्चों के जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके आंसर भी पता चल जाए, और जिन बच्चों ने कुछ तुक्का वगैरह मारा है उसको भी वो कवर कर लें इसके रिगार्डिंग। तो चलिए, कब मनाया जाता है फ्रेंड? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? ये जो दिवस मैंने बताया ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हमारा आ गया मेन पेपर से। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर की आंत प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? आंत प्रभावित होती है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है?
एंजाइम मूल रूप से क्या है फ्रेंड? एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होता है। उसके बाद कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा जो है, ऐसी कौन सी शर्करा जो हमें त्वरित एनर्जी देती है, इंस्टेंट एनर्जी देती है? तो वो ग्लूकोज होगा। इसलिए अस्पताल वगैरह में सबसे पहले अगर कोई जिसकी बीपी लो हो गई है या फिर कोई भी व्यक्ति मरीज जाता है अस्पताल में, तो उसके लिए उसको सबसे पहले ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। क्यों? उसको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, जिससे उसके शरीर में एनर्जी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। फ्रेंड, किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण दूध में मिठास आती है? किसके कारण दूध में मिठास आती है? लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आती है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण जीवाणुओं से होता है हैजा। अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग किसके कारण से होता है? तो खसरा रोग विषाणुओं के कारण से होता है। किसके कारण से होता है फ्रेंड? खसरा रोग विषाणुओं के कारण से होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने जानबूझ के कैल्शियम का ऑप्शन दिया था। तो दांतों की विकृति का तत्व का संबंध है फ्लोरीन से। किसका संबंध है? फ्लोरीन से। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है फ्रेंड? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? फंक ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। गाजर खाने से हमें विटामिन ए मिलता है। उसके बाद रक्त का थक्का किस विटामिन से मिलता है? तो विटामिन के से मिलता है, रक्त का थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। रासायनिक नाम से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। तो ये कवर कर लिया मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर।